नैनीताल में आज कैची धाम का स्थापना दिवस है। इसको लेकर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखी गई हैं। भीड़ काबू करने के लिए कैची धाम को जीरो जोन में तब्दील किया गया और भक्तों को कैची धाम लाने के लिए भीमताल, नैनीताल और साथ ही हल्द्वानी से शटल सेवा लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कैची धाम का आज स्थापना दिवस है और सुबह से ही मंदिर में लगातार जो भीड़ है वो पहुंच रही है। ये देख सकते हैं कि मंदिर द्वार को सजाया गया है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि जिस तरह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहां पहुंच रही है, कई किलोमीटर तक लाइनें लग चुकी हैं और आस्था का जो सैलाब है वो कैची धाम में उमड़ा है। हालांकि जो लोग आ रहे हैं वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सर, बड़ी लंबी लाइनों के बाद गेट तक पहुंचे हैं, किस तरह की आस्था यहाँ तक खींच लाई है? बहुत आस्था है। तो काफ़ी 2 बजे रात को हम उठे हैं और फिर अभी कितने बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। बाबा जी परीक्षा ले रहे हैं जी। क्या सोच कर आए हैं यहाँ? बस बाबा जी के दर्शन के लिए, प्रभु जी के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा बड़े दयालु हैं। बाबा ने मनोकामना हमेशा पूर्ण की होगी, ये सुने भी होंगे कई चीजें। हमेशा पूर्ण की है, इसलिए तो आते हैं हर साल। तो देख सकते हैं कि पीछे किस तरह की जो लाइनें हैं वो लगी हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। सड़क को छोड़कर जो बाहर आने जाने का रास्ता है वो बनाया गया है और इसके अलावा जो सामने मंदिर है, मंदिर की तरफ जो श्रद्धालुओं का लाइनें हैं वो लगातार आ रही हैं। सुबह जैसे मंदिर के कपाट खुले हैं उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने भी अपने तमाम इंतजाम किए गए हैं, भारी सुरक्षा को यहाँ लगाया गया है। इसके अलावा जो शटल सेवा है वो लगाई गई है। इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर की दोनों तरफ, चाहे वो खैरना की तरफ हो चाहे वो नैनीताल की तरफ हो, दोनों तरफ जो टूरिस्ट हैं या श्रद्धालु हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हैं और ये उम्मीद की जा रही है करीब 2 से 3-4 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेकर जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ पहुंचे हैं वो उनकी पूरी भी होगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, कैची धाम। सोनभद्र में डीजल भर कर ले जा रहा टैंकर अचानक से सड़क पर पलट गया, जिसके बाद में डीजल लूटने की होड़ मच गई और कई गैलन लेकर आया था टैंकर, तो कोई बाल्टी लेकर डीजल ले जाता हुआ नजर आया। हाईवे के किनारे पलटे इस डीजल टैंकर के पास भीड़ जमा है। किसी के हाथ में गैलन है तो कोई बाल्टी लेकर आया है। मकसद बस एक ही है, जितना फ्री का डीजल लूटना है उतना लूट लो। लोग भर भर कर डीजल ले जाने लगे। आपदा में अफसर का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर और हेल्पर घायल थे, लेकिन लोग डीजल लूटने में मस्त रहे। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। रेणुकूट के हाईवे पर ये डीजल टैंकर तेज रफ्तार में फर्राटा भर रहा था, लेकिन अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और जिसके बाद ये टैंकर वहीं किनारे पर पलट गया। इंडियन ऑयल का यह टैंकर मुगल सराय से खड़िया जा रहा था। टैंकर के चालक का कहना है कि टैंकर के आगे रोडवेज बस चल रही थी। अचानक उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और उसके बाद ये हादसा सामने आया। ड्राइवर का ये भी कहना था कि उसने राहगीरों को ध्यान में रखते हुए टैंकर को बाईं तरफ मोड़कर गड्ढे में उतार दिया। टैंकर पलटने के बाद डीजल का रिसाव होने लगा। जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला, डीजल लूटने की होड़ मच गई। बाद में चालक और हेल्पर को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।